बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कारगर न्यूज़ चैनल से मैं हूं एम सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंडस्ट्री के हवाला से तीसरा बड़ा शहर गुजरांवाला और आबादी के लिहाज से पाँचवा बड़ा शहर गुजरांवाला किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक रोल होता है मुल्क की सतह पे मईशत को इस्तेकाम बख्शने के लिए। आज हमारे साथ साबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं जनाब आसम अनीस साहब। इनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे इस लिहाज से कि ये जो इलेक्शन है, ये इस इलेक्शन के हवाला से, साबका अदवार के हवाला से, और जो इन्होंने एक फाउंडर ग्रुप इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप तख्लीक किया, नया ग्रुप है इनका, और क्या मकासद हैं इसके, और ये क्यों इनको दरपेश आई ये मसला कि इन्होंने नया एक ग्रुप बनाया जिसके प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आसम साहब, पहली बात तो ये है कि बड़ी काविशें होती हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपने शहर की बेहतरी के लिए और मुल्क की मईशत को इस्तेकाम बख्शने के लिए। ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसके बहुत ज़्यादा जो है ना रोल्स होते हैं। क्या वजह है कि ये जो आपने नया एक ग्रुप बनाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल बिल्कुल इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जितना इम्पॉर्टेंट हम अगर कहें कि गुजरांवाला चैम्बर का सर्वाइवल है। जो पिछले 10 साल गुजरे हैं और इन 10 सालों में जो मुझे करीब 14-15 साल हो गए हैं कि मैं इस चैम्बर में एक्टिव हूँ, और 10 साल से मैं ज़्यादा, मतलब 2009 में मैं पहली दफ़ा एग्जेक्टिव मुंतखब हुआ। तो ये जो सारे इससे जो 10 साल का पीरियड है, मैं इसमें देखता हूँ कि जब कंपैरिजन करता हूँ, मेरे यहाँ से 45 किलोमीटर के फासले पे सियालकोट है, मेरे यहाँ से 70 किलोमीटर के फासले पे लाहौर है। तो वहाँ पे जो चैम्बर्स का रोल है, तो जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मुझे पता चला कि ये यार बहुत ज़बरदस्त फोरम था और बेहतरीन फोरम है। जो जिस तरह सियालकोट चैम्बर अपना रोल अदा कर रहा है कि वो कम्युनिटी में अपना भरपूर किरदार। देखें, ये सियालकोट का आपने नाम लिया, आपकी बात कर रहा हूँ। सियालकोट डेवलप किया ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। मैं ये बताने लगा हूँ कि सियालकोट चैम्बर ने दुनिया में वो पहला प्राइवेट एयरपोर्ट है जो एक किसी चैम्बर ने बनाया है। बेशक ऐसे ही। अभी वो सियाल एयरलाइन के नाम से वो एयरलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। और जब मैं 45 जब मुझे मौका मिला है, मैंने एक साल के अंदर एग्जीबिशन की, मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ अवार्ड सेरेमनी की, मैंने इसके साथ प्रेसिडेंट हाउस में वहाँ पे जाके हमने एक प्रोग्राम किया, कोशिश की कि जो हमें मतलब इग्नोर किया जाता है। और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, गुजरांवाला पाकिस्तान का वो शहर है और ये वह शहर है जो 34 क्लस्टर्स में 34 सेक्टर्स में काम कर रहा है। बाकी शहर जो जैसे आप सियालकोट ले लें, वो स्पोर्ट्स में, सर्जिकल में काम करते हैं, फैसलाबाद टेक्सटाइल के हवाले से। मेरा शहर गुजरांवाला जितना इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। और बदकिस्मती क्या है कि हम इग्नोर थे। और मैंने जब मैं 18-19 का प्रेसिडेंट था तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी जो रेटिंग है पाकिस्तान लेवल पे इसे इम्प्रूव की। और अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाक दाऊद साहब जो हमारे मिनिस्टर कॉमर्स इंडस्ट्री थे, उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को। जब हमारी एग्जीबिशन पे गए तो दे कॉल्ड आवर कंट्री के जनाब सिटी ऑफ इंजीनियरिंग का इन्होंने कहा। और ये एक एजाज़ की बात थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक साल में काम करके, और बदकिस्मती से जो ये हमें क्यों ज़रूरत पेश आई कि हम जब ये कंपैरिजन करते हैं यार कि 10 साल में हमने क्या किया। अच्छा, आपके टर्नओवर में क्या आप लोगों के साथ जो आप लोगों के जो मेंबरान थे या जो भी आपके इत्तेहादी थे, आपके सीनियर थे, क्या उन्होंने आपके साथ तावन नहीं किया या गुजरांवाला की सतह पे कहीं नजर नहीं आ रहा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा कि सियालकोट में नजर आ रहा है? वैसा ही है। जब ये तो हमने जब 2018 का इलेक्शन लड़ा तो हमारा एक नैरेटिव था। हमने कहा कि जी मेंबरान को इज्जत नहीं मिल रही, मेंबरान इग्नोर हो रहे हैं, एक ख़ास तबका जो है वो चैम्बर में मुसल्लत है, वो ही अपने ज़ाती काम करवाते हैं, चैम्बर आम मेंबरान के लिए नहीं है। इस नैरेटिव को लेके हमने शोर किया, हमने बात की, और इसी नैरेटिव पे हमें वोट मिले। और जब वोट मिले हमने परफॉर्म किया। क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों का यहाँ ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस नहीं,
हमें चाहिए कि हम, क्योंकि बदकिस्मती से जिस गुजरांवाला में 38-39 साल में 6 या 7 इलेक्शन हुए हैं, बाकी सिर्फ सिलेक्शन हुई है। अभी 2 साल इलेक्शन हुए हैं, थक गए हैं हमारे दोस्त, उन्होंने कहा जी बस आप बैठ जाएं, एक दूसरे को आप सीटें बांट लें। और यही मतलब उसकी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती होती है, जब आप सिलेक्शन करते हैं आप मेरिट पे लोगों को ला नहीं सकते आगे। अब मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों को मेंबरशिप चाहिए होती है उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह? इसमें मतलब बाज़ जो हमारे दोस्त हैं उनका ख्याल है कि जितनी मेंबरशिप कम रहेगी, अगर इलेक्शन भी होगा तो कम लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो जो हकीकत के बिल्कुल बरक्स ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो एक बंदा टैक्स पेयर है उसका उतना ही राइट है जो ऑलरेडी मेंबर है कि वो मेंबरशिप कराए। जब वो टैक्स नेट में आ गया है तो वो उसके हमने हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है। मेरे नॉलेज में कई ऐसे इंडस्ट्रियल ऑनर हैं जिन्होंने ये बताया है कि जी हम मेंबरशिप के लिए अगर गए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुशाकिल डिस्करेज किया जाता है। मतलब और जो मेरे टर्नओवर, आपके टर्नओवर में कितने लोगों की मेंबरशिप हुई? मैं तकरीबन 200 के करीब जो हमारे मेंबर हमने इजाफा किया, और मुझे उसके लिए क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा अपने सीनियर्स का कि आप क्यों इतनी मेंबरशिप करवा रहे हो, जबकि उनका बुनियादी हक है ये। और ये बुनियादी हक है। और सिर्फ मेंबरशिप ना करने की वजह ये है, डिस्करेज करने की वजह ये है कि जब इलेक्शन होगा तो हमें ज़्यादा लोगों के पास जाना पड़ेगा। और हमने इंशाल्लाह जो हमारा ये फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप है, हमने ये एक अहद किया है कि हम हर साल किसी कीमत पे सिलेक्शन नहीं होंगे। मेंबरान की इज्जत हमारा मोटो है कि मेंबरान को हम इज्जत दें। जो बंदा टैक्स पेयर है, जो टैक्स नेट में आया है, उसके लिए जो उसके बिजनेस के मसाइल हैं, चाहे वो ट्रेड से है चाहे वो इंडस्ट्री से है, वो इस मुल्क का कमाऊ पुत्र है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो टैक्स पेयर कर रहा है। और चैम्बर जो है ये इन्हीं मेंबरान के लिए है, इन्हीं मेंबरान की वजह से चैम्बर है और इन्हीं के लिए ही है, इन्हीं के लिए है। जो हमारे इशूज हैं उनका सोल्यूशन के लिए फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप जो आपने बनाया है, फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप, क्या वजूहात हैं कि आपको ये ग्रुप बनाना पड़ा? मैंने अर्ज़ किया है कि जो बेसिक वजह यही थी कि हमने अभी तक कोशिश की कि जब आज से 1.5 माह पहले तक भी कि जो हमारा ग्रुप, हमारे पहले ग्रुप थे, जब जिन ग्रुप में थे हम उन्हीं को कंटिन्यू करें और हम इलेक्शन लड़ें। बट मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने पहले बात की कि हमारे दोस्तों का ख्याल था कि इलेक्शन में 2 साल हमने बड़ी मार खाई है, ये गलत प्रैक्टिस है, लोगों के पास जाएं, लोगों से वोट मांगें, ये तासुर था। इस वजह से हम सिलेक्शन कर लेते हैं। और हम दोस्तों ने मिलकर ये मतलब बिल्कुल हम डट गए इस बात पे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पहले करते रहे हैं तो वही वजह है कि हम कंपैरेटिवली जो हमारा कंपैरिजन करते हैं सियालकोट से, हमने आज तक, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, आज इन 10 सालों में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हमने किया और हमने मुकम्मल किया हो। हमारी सोच ही सिर्फ ये है कि हम अपने अजीज़ों को लेके आएँ, अपनी फैमिलीज़ में से दोस्तों को लेके आएँ और उन्हें बारियाँ दें बस। अच्छा, इंडस्ट्रियल लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा आपके पास मैकेनिज़्म है कि जो उनको मुश्किलात हैं उनको आप? देखिए मैं हमने एक और मैं इसमें बात कर दूं कि जो चैम्बर है वो कभी भी किसी पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारा ग्रुप बिजनेस कम्युनिटी है। हमने सिर्फ हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है चैम्बर का वो यही है कि हमने अब फाइट करनी है अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी ट्रेड के लिए। और जो हमारे हालात चल रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ बारी सिस्टम लगाते हैं कि हम प्रेसिडेंट बन जाए, हमारी मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा ये मफादात की जंग है। सिर्फ मफादात के लिए 40 सालों में कितने इलेक्शन हुए? ये मैंने पहले अर्ज किया है कि आज तक 7 या 8 इलेक्शन हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो 32 साल जो है वो सिलेक्शन हुई है। और इस साल जो है हमने ये रीत तोड़ी है, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था जो 2 समय छोड़ के चले गए हैं इखलाक भट्ट साहब के ग्रुप के साथ, तो वो उनका प्लान यही था कि इलेक्शन ना हो, सिलेक्शन कर लें, सबको कन्विंस कर लें। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे साथ खड़े हुए। और इसमें हमारे चेयरमैन राना नासिर साहब
बिलखसूस आमिर रहमान साहब, अता फरीद, इसी तरह हमारी राई बरादरी जो हैं हाजी अनवर साहब जो उनके सरप्रस्त हैं, उनकी बड़ी किसी घर मेहरबानी। में अगर कोई इत्तेफाक नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसका नुकसान किसको होता है? घर वालों को नुकसान होता है। तो फिर क्या इनको नहीं चाहिए कि ये सारे मिल के इलेक्शन अनाउंस होता है जब ये- अपनी आप कंपेन करें, हाँ। और जाके अगर किसी के पास जाना पड़ता है, तो मेरा ख्याल कहता है इसमें कोई कबाह नहीं है, अपने मफादात के लिए हर बंदा काम करता है। अगर आपको कोई बेहतर समझता है तो आपको वोट देगा, अगर दूसरे ग्रुप को कोई बेहतर समझता है दूसरे को वोट। डेमोक्रेसी या जो वोट की बात है, वो उसका मकसद क्या होता है कि जब इलेक्शन होगा तो आपका कंपटीशन होगा, कंपटीशन में अच्छे लोग आगे आएंगे, वो सिलेक्टेड लोग आगे नहीं आएंगे, और जब अच्छे ना कैपेबल लोग आगे आएंगे तो परफॉर्मेंस होगी। अच्छा, आप मुस्तकबिल में ये इलेक्शन अगर आप जीत जाते हैं इंशाल्लाह। तो गुजरांवाला की सतह पे आप क्या बेहतरीन मेरे पास 2 प्रोजेक्ट थे जो मैंने स्टार्ट किए थे, और जो ना मतलब क्योंकि साल में नहीं हो सकते थे, मैंने एक मोटरवे लिंक मांगा था। एक तो मोटरवे लिंक जो हमने बात की थी यहाँ पे ये वांडो साइड से, वांडो से कामों से हाँ, जो वो जाता तो है। है था, वो तो मतलब एक है ही है। मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल के लिए, हमारे जो अवान चौक है, अवान चौक से बुड्ढा गिराया, नौशहरा विरका और बाग चौक, ये पिंडी पट्टियाँ और शेखपुरा के दरमियान में इंटरचेंज है। और ये वो वर्किंग थी जो मैंने की थी कि यार किसी तरह अगर ये हमें मिल, हम आइसोलेट हुए हुए हैं, अगर ये लिंक मिल गया हमें तो हम दोबारा जिंदा हो जाएंगे। आपके द्वार में कितनी कामयाबी इस प्रोजेक्ट पे आती है? मैंने ये पीएम तक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक मैंने बात पहुंचाई, मेरा मैसेज पहुंच गया। अब क्योंकि 1 साल का पीरियड था, वो साल गुजर गया, वो मतलब जब आने वाले प्रेसिडेंट का मेरी विश थी कि वो उसे कंटिन्यू करते, अपनी सोच थी, अपना विजन था, वो रोक गए वहीं पे। अच्छा, अब आप वोट जो आपके वोटर हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, या वो वोटर आपको किस बुनियाद पे वोट देंगे? हमने जी आप अपना प्लान आप सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि हमने इस चैम्बर की जो हिस्ट्री थी उसे चेंज किया। हमने सिलेक्शन की जगह इलेक्शन अनाउंस करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो चुके हैं कि हमने सिलेक्शन ख़त्म करके इलेक्शन की तरफ इनको ले आए, और आज ये जो जिन दोस्तों को इग्नोर किया हुआ था उन्होंने, आज ये उनके पास जाएंगे, अब ये उनके पास जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे, जो हमारे मेम्बरान की इज्जत है वो दोबारा बहाल होगी। जो हमने कोशिश की थी कि उन्हें दबा दें, बगैर उनके पास जाए, बगैर इलेक्शन के हम ना अपनी वो बंदरबांट कर लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली फतह ये है कि हमने मजबूर कर दिया है कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। रोजनामा कारगर तो ऑलरेडी वो इनका चल रहा है, न्यूज़ चैनल अभी इन्होंने शुरू किया है, इनके लिए कुछ नेक ख्वाहिशात का आप जो है ना। जी मेरी बिल्कुल मैं इनकी पूरी टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करता हूँ कि जिस तरह मतलब थोड़े अरसे में इन्होंने कारगर न्यूज़पेपर ने अच्छी शोहरत और अच्छा मुकाम बनाया, इसी तरह जो इनका टीवी चैनल है वो भी इंशाल्लाह कामयाब हो, और हम हर हद तक और जो जिस तरह ये इस माशरे की बेहतरी के लिए, बिलखसूस हमारी कम्युनिटी के लिए ये सर्व कर रहे हैं, जहाँ इन्हें हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम इनका भरपूर साथ देंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ आसम ये सब मौजूद थे जी, इनके साथ गुफ्तगू हुई, आपने सुनी। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के ऊपर बात करेंगे। खुदा हाफिज़।